दिखाने का था ना। दिख रहा है रेंदो ओ रेंदो भाई रेंदो दिखने दो। हेलो, नारा मारो नारा। शिंदे सरकार घर दो या मार दो, घर दो या मार दो, घर दो या मार दो, आपका वादा है घर दो या मार दो, शिंदे सरकार घर दो या मार दो, शिंदे सरकार घर दो या मार दो, शिंदे फडणवीस 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 सरकार घर दो या मार दो। इसके पास आओ मत। इसके पास काम करोगे तो जो मेहनत करे ना उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। टाइम पे दिएगा नहीं, आपके पैसा भी नहीं देगा। ठेकेदार साला चोर है। हाँ, ठेकेदार एक नंबर का चिटर चोर है साला वो। पैसा नहीं देता टाइम पे। जब तक हमारे भाड़े का डिसीजन नहीं होगा काम चालू करने लोगों का ये ध्यान रखो आप लोग। दूसरा जगह काम देखो। हाँ, अरे भाई सरिया बिरिया सब उठा के बेचो साले का दिया करके। तुम्हारा मेहनत का डुबा देगा पैसा वो। 17 साल हम लोग का घर नहीं है भाई। 17 साल का भाड़ा बाकी हम लोग का। हाँ, गए पगार कैसे देगा आप लोग को? 17 साल का हम लोग को भाड़ा। तुम्हारी कितनी पगार बाकी है? अभी तो हम लोग कितना दिन हुआ था? नहीं मिलेगा वो देख लिया। और आप लोगों को क्या समस्या, क्या तकलीफ? समस्या हमारे घर और भाड़े की है। 17 साल पहले घर तोड़ा गया था जिसका अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं है, और 7 साल से हमारा भाड़ा भी बंद कर दिया गया। घर की हमारे एक एक चीज़ बिक गई है भाड़ा भरते भरते। आज हमारे पास में ना भाड़ा भरने के लिए पैसा है ना घर चलाने के लिए। हमारे घर में कोई 1 लाख रुपए का सैलरी नहीं आता है। 25-30 हज़ार रुपये आता है, उसमें 15,000 भाड़ा भरेंगे या घर में खाने के लिए राशन भरे। राम जी को वनवास हुआ था 14 साल का, लेकिन उनके पास में रिटर्न जाने के लिए उनका घर था। हम कहाँ जाएंगे? उनका तो वनवास 14 साल में ख़त्म हो गया, हमारा 17 साल हो गया, अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं है। यहाँ की हमारी एकदम चीटर कमेटी, वो उनको सपोर्ट करिए बिल्डर को। हमको तो ये भी नहीं पता चलता कि वो हमारे एकता नगर की कमेटी है या बिल्डर की कमेटी। एक ही विनंती है एकनाथ शिंदे साहब से कि प्लीज़ हमारी समस्या का हल करें, वरना हमारे पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद। सारे भ्रष्टाचार देखने और सुनने के लिए मिले थे जी। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है और आप किस नजरिए से देख रहे हैं उसे? यही तो गलतफहमी है कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन। पहले मैं आप लोगों को चाहने वाला है, हम लोग है ना बहुत परेशान है, और आज हमारी आवाज़ आप कवर करने आए और हमारी आवाज़ अगर आप सरकार तक पहुँचता, सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। भाई देखिए, हम SRA का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं। हम यहाँ पे म्हाडा के टेनेंट है, हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है। पिछले 17 साल से हर एक इंसान को लगता है कि विकास होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए। हमें भी लगा कि हम बिल्डिंग में जाएंगे। इसकी वजह से ये जयेश शाह नाम का जो आदमी है बिल्डर, उसको रवि ग्रुप उसको लाया गया। उसके बाद में हम लोगों ने स्वीकृति दी, तो लोगों को जानकारी नहीं थी कि हमारा कौन से स्कीम में होना चाहिए घर। लोग यहाँ पर सब अनपढ़ है, अशिक्षित है। हमारे जो भ्रष्टाचारी कार्यकारी मंडल बैठा है, उन्होंने लोगों से फटाफट साइन लेके हमारा प्योर झोपड़पट्टी 3310 में एग्रीमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे लोगों के जानकारी में आया कि हमको म्हाडा का घर मिलना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ना हमारा 3310 का घर बनाया है रवि ग्रुप ने, ना ही हमारा 33-5 जो हमारा म्हाडा का रूल एंड रेगुलेशन में आना चाहिए वो घर बनाए। तो हम इतने परेशान हैं, ज़बरदस्ती हमें वो जो बिल्डिंग खड़ी है वहाँ पे स्ट्रक्चर, वो म्हाडा ने, हमारा मीटिंग हुआ है, CO साहब ने, म्हाडा ने लिख के दिया है कि वो ज़मीन हमने इनको अलॉट नहीं की है हमारे लिए। तो फिर भाई इलीगल तरीके से हम वहाँ क्यों जाए? और लेकिन यहाँ के नेता अभिनेता जितने भी है, पुलिस प्रशासन, सारे हमें लोगों को भ्रमित करके उस बिल्डिंग में घुसाने के चक्कर में हम बहुत ही परेशान हैं। यहाँ पर देखिए,
अभी हर साल 5 साल बाद इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। बीच में कोविड आया, कोविड का बहाना बना। अब हम म्हाडा के रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, हमें सही जवाब नहीं मिलता है, सब उल्टे पुल्टे। हमको हमारा फुटबॉल किया जाता है। हम म्हाडा के पास जाएंगे, बोलेंगे एसआरए के पास जाओ, एसआरए के पास जाएंगे, कहेंगे म्हाडा में जाओ। मतलब हमारा फुटबॉल हो चुका है। हम करें तो क्या करें? अब लास्ट सिचुएशन में ये है कि ये हमारा या तो घर दे। मेरी मुख्यमंत्री साहब एकनाथ जी शिंदे से हाथ जोड़ के विनती है, साहब आपने कहा है आपके स्पीच में, मी सामान्यांचा मुख्यमंत्री आहे आणि तुम्ही तसंच वागा। साहेब मी एक सामान्य स्त्री आहे, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत नाही आहे, पण आज हे मीडियाचे बंधू आहेत जे मला कव्हर करतायत, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत येतोय आणि मला न्याय मिळायला पाहिजे, अन्यथा आम्ही महिला येऊन तिथं तुमच्या मंत्रालयाच्या खाली आत्महत्या करू। मला की फक्त 2 चॅनलवर काय आलं आणि ह्यांच्या 10 चॅनलवर काय आलं? सर जी, पूरे उत्तर मुंबई में ऐसा मुहिम चलाई जा रही है कि एसआरओ को लेकर जो तकलीफ है हम उसे दूर करेंगे। आप ये समझते होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। क्या उनकी तरफ से कोई मदद है या उनकी भी मिली भगत है? देखो, मदद की बात तो दूर है, उनका तो इधर नज़र भी नहीं है, पहली बात। दुसरं सांगायचं म्हणजे आज आम्ही जवळजवळ 16 वर्ष, आता हे 17 वर्ष चालू आहे, आज आम्ही बेघर परिस्थितीमध्ये आहोत, बरोबर आहे। आमची मुलंही अशाच परिस्थितीमध्ये आहेत। त्यात दुसरी बरीच गोष्ट म्हणजे काय आहे की 7 वर्ष झाले, गेली 7 वर्ष झाले आम्हाला भाड्याचा एक छदमसुद्धा मिळाला नाही आहे, जेणेकरून आम्हाला जिथे आम्ही भाड्याने राहतो तिथे आम्हाला स्वतःच्या खर्चाने भाडं भरावं लागते। त्यामुळे आमची चूल पण आता पेटायची बंद झालेली आहे। आम्ही अक्षरशः रस्त्यावर आलेलो आहोत। त्यामुळे आमची आग्रहाची विनंती आहे, जो कोण आमचा करता धरता असेल, आम्हाला त्याच्याशी घेणं देणं नाही। जो कोणी आमचा प्रकल्प हातात घेतला असेल त्यांना आमची एकच कळकळीची विनंती 7 वर्षापासून आहे की आमचं भाडं आमचं चालू करावं आणि जे 7 वर्षाचं मागील भाडं आहे ते आम्हाला एक रकमी द्यावं। दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्हाला लवकरात लवकर घर देण्यात यावं, बस हीच आमची यांच्याकडे विनंती आहे। म्हणजे आमची तर हात जोडून विनंती आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे काय माहिती आहे, ही दुसरी पत्राचाळ आहे, दुसरी पत्राचाळ आहे। मला माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेब यांना एकच मला निवेदन करायचं आहे की जशी पत्राचाळीची जी हालत आहे त्याच्याही बिकट परिस्थिती आहे, इथे आज उभी आहे, इथे काय कोणाचं स्कॅम चाललं आम्हाला कळत नाही आणि आम्हाला त्याच्यामध्ये जायचं सुद्धा नाही आहे। आम्हाला फक्त आमच्या भाड्याशी मतलब आहे आणि आमच्या घराशी मतलब आहे, आमच्या छताशी मतलब आहे, जेणेकरून आमची पोरं व्यवस्थित उद्या जगतील। आम्ही तर आता मेलो तर आमची आता 50शी गेलेली आहे, पण आमच्या मुलांच्या भविष्याचं काय? आमच्या मुलांचं भविष्य रस्त्यावर आलेलं आहे। फक्त माझी माननीय मुख्यमंत्र्यांना एकच विनंती आहे, जे काय मंत्रालय जे कोण असतील विभाग उपविभाग, माझी एकच जातीने लक्ष घाला। जशी पत्राचाळमध्ये जशी लक्ष घातलं तसं इथे जातीने लक्ष घाला, बरंच काही पाणी निघेल तुम्हाला इकडनं। माझी एकच, आणि लवकरात लवकर आमचे काय जे प्रश्न आहेत, जे भाड्याचे प्रश्न आहेत, जे आमचे घराचे प्रश्न आहेत ते लवकरात लवकर सोडवा। दुसरी गोष्ट म्हणजे मला एकच दुर्दैव आहे, आज इथे 7.5 वर्ष उलटून सुद्धा आमची रजिस्टर सोसायटी आहे, त्यामध्ये त्या कारणामुळे 5-5 वर्षांनी इलेक्शन होते। आज 2.5 वर्ष उलटून गेली आहेत, इलेक्शनचं नाव पण नाही आहे, काही नाही आहे। आज ते लोक आमच्या तोंडावर काय फसल्यासारखे मांडलेले आहेत। तर त्याचा पण ह्या लोकांनी निवडणूक आयोगाने विचार करावा, हीच माझी विनंती आहे। आणि लवकरात लवकर प्रश्न मार्गी लागू दे, हीच माझी ईश्वराकडे आणि मुख्यमंत्री साहेबांकडे विनंती आहे। क्वेश्चन कीजिए पहले। बच्चा इससे रिकॉर्ड कर ले, कॉपी ले लेना तू, ठीक है? तुझे दे देंगे कॉपी। चलो रोल। 1 मिनट यार, सत्या दे रहा है आवाज। अरे एक मीडिया फ्रेम है रिकॉर्डिंग वाला। सुनील पीछे से कर थोड़ा। नाही, असू दे दोघी पण। हाँ सत्या, सवाल रख। कलयुग में 17 साल का वनवास यहाँ के सैकड़ों लोगों को मिला है। क्या शिकायत है? आज आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, किसके खिलाफ शिकायत बताइए। मेरा मानना ऐसा है, यहाँ पर आप सभी लोग जो प्रकल्प देख रहे हैं, यहाँ रवि ग्रुप जय शाह और कीर्तन शाह के द्वारा ये प्रकल्प चलाया जा रहा है 2006 से, जिसमें कि आज लगभग 17 साल हो गए हैं। 17 साल से ये प्रकल्प चल रहा है। यहाँ पे स्थिति ऐसी कि आप सब लोग देख रहे हैं, पीछे देखते होंगे, लोगों का घर तोड़ दिया गया है,
लोगों को तोड़कर, घर तोड़कर रोड पर लाके खड़ा कर दिया गया है। आज 7 साल से भाड़ा नहीं है, ना तो घर है लोगों का और ना ही भाड़ा है 7 साल से। लोग जिए तो जिए कैसे? यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पे गरीब जनता रहती, कोई बड़े लोग नहीं रहते हैं। आज इस महंगाई के दौर में लोग घर का खर्चा नहीं चला पा रहे, अपने खर्चे को नहीं वहन कर पा रहे हैं, तो लोग भाड़ा कैसे भरे, कैसे जिंदगी जिए? आज इस प्रकल्प में मैं तो बताऊंगा, यहाँ पे जो हमारे सोसाइटी के कमेटी मेंबर है पूरी तरह से भ्रष्टाचार भी इन्वॉल्व है। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, नगर सेवक होने दो, सांसद होने दो, विधायक होने दो, सारे लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ का पुलिस चौकी जो है, कांदीवली का जो पुलिस है, पुलिस पूरी तरह से इन्वॉल्व है, बिल्डर को सपोर्ट कर रहा है। महाडा के अधिकारी है, एसआरए के अधिकारी, सारे लोग मिल करके एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पे चला रहे हैं। ना लोगों का घर मिल रहा है, ना लोगों को भाड़ा मिल रहा है। आज लोग रोड पर आ चुके हैं, मरने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब इनके पास ना कोई विकल्प नहीं है, जिए तो कैसे जिए। हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से आग्रह करते हैं, हमारी जो तकलीफें हैं उसको दूर करें, उसकी सुनवाई करें, हमारा हक का हमको भाड़ा दिलाएं, हमारा हक का हमको घर दिलाएं। क्योंकि आज के तारीख में जो ये डेवलपमेंट चल रहा है, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये एक बड़ा स्कैम है। क्योंकि 1992 में 1992 में ये झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत ये एक वाल्मीकि नगर बिलेपार्ले से यहाँ पे एकता नगर में बसाया गया था। एक्चुअली 2006 में इसको पीछे दिखा दिया गया। 15 स्क्वायर मीटर का घर हम लोगों का 56 चाल 383 लोगों को दिया गया था। अब 2006 में 11 मई 2006 को ऑफर लेटर आता है 3310 एंड 3314D। उसमें क्या है, 7511 स्क्वायर मीटर हम लोगों का घर जो डेवलपमेंट किया गया था उसका एरिया होता है। उसके हिसाब से एनओसी दिया गया था, ऑफर लेटर दिया गया था कि इस हिसाब से आपको डेवलपमेंट करना है। कोई 7511 स्क्वायर मीटर मतलब 15 स्क्वायर मीटर का हमारा घर है, तो 15 स्क्वायर मीटर ही हमको घर मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज़, 18 मई 2006 को फिर से ऑफर लेटर एनओसी आता है 3310 एंड 3314D में। वो एनओसी के बाद में 21 जुलाई 2006 को ऑफर लेटर आता है 335 एंड 3314D में, जिसमें है 7511 स्क्वायर मीटर जो हमारा घर बनाया गया था उसका FSI, 27,323 स्क्वायर मीटर का 6 करोड़ 83 लाख रुपए सोसाइटी के माध्यम से भरा गया। 14D में 2 करोड़ 75 लाख रुपए भरा गया। उसके बाद में एनओसी जो आता है डायरेक्ट ये सारे को जाता है। आज के तारीख में ये स्कैम इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 33/5 रेड विथ 3314D बम्बई के अंदर, माड़ा के अंदर पहला ऐसा एनओसी निकला है और ऑफर लेटर निकला है, और उसके बाद भी कोई ऑफर लेटर एनओसी निकला। ऑर्डर क्या आया है वो खाली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में कैसा है, हम लोग 15 जनवरी 2015 में गए थे 95A के खिलाफ में। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च 2016 को ऑर्डर दिया था 33/5 में एडिशनल एडवांटेज क्या मिलेंगे वो हाई कोर्ट को एग्जामिन करने के लिए बोला गया था। हाई कोर्ट में अभी तक का उस चीज़ का कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद में रेंट के लिए 3 लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट माड़ा ने, एसआरए ने एक बार भाड़ा निकाल के दिया, दोबारा डेवलपर ने लिख के दिया कि मैं खाली जगह का काम कर रहा हूँ तो उसमें तुम्हारा भाड़ा दिलाने का कोई राइट नहीं होता है। हाई कोर्ट गए, वहाँ पे रिजेक्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद में 4 महीने के अंदर माड़ा को डिक्लेयर करना था कि भाड़ा कितना निकल रहा है, और 1 महीने के अंदर बिल्डर को वो भाड़ा देना था। बिल्डर ने भाड़ा दिया नहीं। उसके बाद में फिर से सुप्रीम कोर्ट में जब कंटेम्प्ट डाला गया, कंटेम्प्ट डालने के बाद में माड़ा ने फिर से क्लियर किया कि इतना भाड़ा तुमको देना है। डेवलपर ने 29 सितंबर 2022 को अभी लेटेस्ट में चेक दिया। चेक में कैसा हुआ, चेक देने के बाद में एक चेक पास कराया, बाकी 2 फेल कराया, वो रिटर्न हुआ है।
माड़ा में हम लोगों ने कंप्लेन किया, माड़ा ने सामने से फिर से लेटर दिया। माड़ा भी जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, बोलती है हमारा काम था केवल लेटर देने का, हमने लेटर दे दिया, बाकी वो बिल्डर नहीं दे रहा है तो कोर्ट देखेगी। और जो कोर्ट के ऑर्डर जितने भी हुए हैं 6 मई 2016, 8 जून 2016 सारे कोर्ट के ऑर्डर हमारे फेवर में हैं, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है, बिल्डर कोई काम कर नहीं रहा है। अभी जो आज के तारीख में अनऑथराइज काम के हिसाब से देखने जाए, सोसाइटी 13 सितंबर को बिल्डर को लिख के दे देती है, भाड़ा 36 करोड़, यह भी लेटर है, बिल्डर ने सामने से लिख के दिया था ये सोसाइटी ने कि ये लेटर कि बिल्डर गलत काम कर रहा है, 33(5) में काम नहीं कर रहा है, इसका एनओसी रद्द किया जाए, सोसाइटी लिख के दे रही है। उसके बावजूद भी आज के तारीख में सोसाइटी जहां पे 35 करोड़ लेटर लिख के माड़ा को देती है, 13 करोड़ 80 लाख रुपया बिल्डर को लिख के देती है कंसंटम फाइल करने के लिए। और 24 सितंबर को एजीएम रहता है, 13 तारीख को ही लिख के दे देती है। उसके बाद में 1 अक्टूबर को फिर से लेटर लिखती है कि 30 करोड़ हमारा भाड़ा बाकी है। और सोसाइटी कौन होती है कि एक बार 5 लेटर देती है माड़ा में कि एनओसी रद्द किया जाए, 14D में काम कर 33(5) में काम करना करके वो 14D में काम कर। सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, क्या वो सोसाइटी चुनी हुई सोसाइटी है या अपने मन? नहीं, चुनी हुई सोसाइटी है, लेकिन किसी पब्लिक से कोई पूछना नहीं है उसको। 2.5 साल पहले उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अगर एक नगर सेवक का इलेक्शन होता है तो उसका जब कार्यकाल खत्म होता है तो वो कोई राइट, अगर वो कोई नहीं काम कर सकता है तो सोसाइटी कैसे कर सकती है? आज अगर 13 सितंबर को वो लिख के बिल्डर को दे देती है कि 13 करोड़ 80 लाख लिखा है, और बाद में 1 अक्टूबर को लिख के देती है, 2022 में लिख के देती है कि सामने से 30 करोड़ बाकी है, लोगों को बहकाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। आज के तारीख में 5 माड़ा से कमर्शियल है, इन्होंने 47 किया है। आज के तारीख में सबका रेसिडेंशियल भाड़ा जोड़ के रख रहे हैं, जिसका 15 लाख 16 लाख भाड़ा निकल रहा है उसको 6 लाख रुपए कर रहे हैं। ये बिल्डर को मतलब सपोर्ट करने के लिए, बिल्डर को माला माल करने के लिए और खुद माला माल होने के लिए कमेटी काम कर रही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जहां से अपनी राजनीति की शुरुआत किए हैं, वहीं 17 साल से लोग दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, नेताओं के ऊपर किस तरीके की भूमिका आपकी? देखिए, पिछले 17 सालों से जो ये मामला चल रहा है, अभी हमारे भाई ने कहा ये पात्रा चाल से बड़ा स्कैम है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 17 साल से लोग अपने घरों की इसमें लगे हुए हैं और बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है। एक तरफ वो भाड़ा भी नहीं दे रहा है और दूसरे तरफ लोग ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं। जस्ट आप पीछे देखेंगे तो एक ट्रांजिट कैंप है जिसका वारंटी तक एक्सपायर हो चुका है, लोग वहाँ रहने के लिए मजबूर हैं, वहाँ पानी नहीं आ रही है, लाइट की बिल्स जो है आ रही है, बिल्डर नहीं भर रहा, बिल्डर नहीं ध्यान दे रहा, और कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय नगर सेवक, आमदार और खासदार पूरी तरह से इन्वॉल्व है और उनको संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। शासन प्रशासन की यहाँ की गरीब जनता कोई समर्थन नहीं है, कोई भी सहायता प्राप्त नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए शासन को, और माननीय एकनाथ शिंदे जी से जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनसे मेरा निवेदन है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें। और ये ऐसे जो करप्ट बिल्डर हैं, खास करके गणेश नगर में ऐसे 2-4 बिल्डर हैं जो कि सिर्फ बिल्डरों जो नगर सेवक और शासन प्रशासन के साथ आम जनता से उनका कोई मतलब नहीं है, ऐसा काम कर रहे हैं वो लोग, जो कि बेहद निंदनीय है। आज हमारे तमाम भाई यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सोसाइटी के जो टेनेंट यहाँ मौजूद है, मैं उनके तरफ से ये घोषणा करना चाहता हूँ कि अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो हम पूरे लोग जो है ना अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर धरना बैठेंगे, जरूरत पड़ा तो अनशन देंगे, और जब तक हमारी जो मांगे हैं घर के बदले जो घर मिलनी थी, जो भाड़े मिलनी थी, जब तक नहीं होगा वो हम अनशन जारी रखेंगे, ऐसा हमारा ये है। एक आखिरी सवाल आपसे, आप एक पार्टी से नेता हैं, तो क्या इस मुद्दे को आप अपने नेताओं के साथ मिलकर सदन में उठाने की बात करें, क्योंकि मामला पात्रा चाल से भी बड़ा बताया जा रहा है? देखिए, हम अपने जो भी लीगल ओपिनियन है अपने नेताओं के साथ, अपने महाराष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व माननीय अबू आसिम आजमी साहब से हमने डिस्कस किया है, और बहुत जल्द उनका यहाँ विजिट होगा और मुख्यमंत्री के साथ हम लोग बैठक करेंगे और ये सदन में बिल्कुल उठाएंगे। हमारे दोनों जो आमदार है, रईस शेख और अबू आसिम आजमी, इसको उठाएंगे और जब तक न्याय ना मिले इस पर हम संघर्ष करते रहेंगे। शिंदे सरकार घर